Hello bachcho, let us look into the question. The question says when a phosphate group is linked to dash a group of nucleoside through dash bond, a corresponding dash is formed. So as we can see there is an option of only phosphodiester bond और phosphodiester bond कहाँ फॉर्म होता है बेसिकली ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉर्म होता है. तो सबसे पहले हम ये न्यूक्लियोसाइड के ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे. We'll be discarding this option. That means this option is wrong. Now the option is left with us is nucleotide, phosphodiester bond. This is same for all of them. Apart from that, when a phosphate group is linked to dash group, now we'll be discussing it through the help of key concept. The key concept is the polymerization of nucleotide. Polymerization of न्यूक्लियोटाइड. लेट अस लुक इनटू इट. जब भी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात होती है मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड विल बी बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ दिस डीएनए स्ट्रैंड. अब हम देखेंगे कैसे ये डीएनए स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन कैरी आउट होता है बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड. सपोज दिस इज अ शुगर. I am taking the example of ribose sugar. OH, OH, H, 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 N. This is N. This is adenine. NH, N, H, N, and over here H is present. And at this point H, CH2, and phosphate is attached to the 5th carbon, and this is first carbon, and of this nitrogenous base it is 9th carbon. यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और जब ये 5th कार्बन, दिस इज 5th पोजीशन, और हम क्या देखेंगे कि कैसे पॉलीमराइजेशन कैसे होता है. हम एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड को एंटर कराएंगे इसमें, एंड दिस इज 3 प्राइम एंड, राइट, 3 प्राइम एंड ऑफ दिस राइबोज शुगर. तो हम यहाँ क्योंकि राइबोज शुगर हमने लिया है, दैट मीन्स वी विल बी फॉर्मिंग द आरएनए. आरएनए का फॉर्मेशन होगा जब पॉलीमराइजेशन होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड का. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ओवर हियर, इट इज phosphate bonded with CH2. It is H and ribose sugar, right? H, N, and some other nitrogenous base 2, right? This is bonded with this phosphate that is present at 5 prime position attached to the 5th carbon, so it is called as 5 prime position of this phosphate. तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वी कैन क्लियरली सी दिस बॉन्ड, दिस इज टर्म्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी कि इट इज फॉर्मिंग बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज ये नाइट्रोजनस बेस एक है और ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोसाइड 1 है, न्यूक्लियोसाइड 2 है, और ये जब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो पॉलीमराइजेशन देखने को हमें मिलेगा. यहाँ पे फॉर्म हो रहा है डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियो, दिस इज न्यूक्लियोटाइड. तो कुछ इसी तरीके से आगे भी ये चेन एक्सटेंड होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे OH, OH, H, H, अब यहाँ पे 3 प्राइम जो एंड है वो फ्री है, दैट मीन्स इट इज फ्री टू गेट और फॉर्म द बॉन्ड विद दिस नेक्स्ट फॉस्फेट. न्यूक्लियोटाइड के नेक्स्ट जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड 3 है, उसके फॉस्फेट से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इट इज फ्री 3 प्राइम मोइटी. So this is how in this fashion polymerization of nucleotide होता है, right? So the option that is correct is that when a phosphate group is linked to dash group of nucleoside through dash bond, यानी कि ये तो 5, this is 3 prime, phosphate is getting linked to this phosphate gets linked to this 3 prime OH, right? 5 prime phosphate is getting linked to 3 prime OH, which is this option, phosphodiester bond और न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हम देखते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन B is correct. Hope you all understood. All the best.